भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनीं वररुचि पतञ्जलीनां महर्षीणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणे स्मः। तत्र अस्माभिः गुणसन्धिविषये गतकक्षायां पठितम्। इदानीं वयं तस्मिन् एव क्रमः सर्वेभ्यः। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणे स्मः। तत्र अस्माभिः गुणसन्धिविषये गतकक्षायां पठितम्। इदानीं वयं तस्मिन् एव क्रमे गुणसन्धि विषये एव सूत्रमग्रे आगच्छति। उपदेशे अच अनुनासिक इत्। उपदेशे अच अनुनासिक इत् इति सूत्रं वर्तते। किं सूत्रमस्ति? उपदेशे अच अनुनासिक इत् इति। उपदेशे अच अनुनासिक इत्। उपदेशे अच अनुनासिक इत् एवं खलु। सूत्रमिदम् अनेन सूत्रेण किं विधीयते? यथा वयं हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण उपदेशे अन्त्यं हल् इत्स्यात् इति इत्युक्ते तेन सूत्रेण किं हलवर्णानाम् अस्माभिः इत्संज्ञा विहिता, परन्तु अनेन सूत्रेण अच् वर्णानाम् अर्थात् स्वराणाम् इत्संज्ञा विधीयते। कस्य संज्ञा भवति? स्वराणाम् इत्संज्ञा अनेन विधीयते। अर्थात ये जो है, ये सूत्र जो है, ये अचों की इत्संज्ञा करता है। ठीक है। जैसे अब देखिए, हमने इस विषय को थोड़ा सा पूर्व में संज्ञा प्रकरण में भी चर्चित, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई थी, परंतु यहां पर हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। कहता है उपदेशे अच अनुनासिक इत्। ठीक है। उपदेशे यो अच अनुनासिकः इत्संज्ञः स्यात्, सः इत्संज्ञकः भवति एवं। ठीक है। उपदेश, उपदेश हमने देख ली, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः, वो उपदेश होते हैं। ठीक है। तो उपदेश क्या है? सूत्र है अ इ उन इत्यादि भी क्या है? उपदेश ही है, वो सूत्र होने के कारण। अब उस सूत्र में एक जगह पर एक समस्या हुई है, ये हमने पढ़ा था। लण हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित्संज्ञकः, ऐसा हमने वहां पर पढ़ा था। कहने का भावार्थ क्या था वहां पर कि हकार आदियों में जो है अकार जो है उच्चारणार्थ, वो कैसे होता था वो हमने देखा था। ह प्लस अ इक्वल टू हा एवं खलु। अर्थात व्यंजनानां उच्चारण, व्यंजनेषु उच्चारण सौकर्यं यथा भवतु तदर्थं तत्र स्वराणां नियोजनं क्रियते एवं खलु। यदि स्वरस्य तत्र नियोजनं भवति चेत् तस्य उच्चारणम् अतीव स्फुटतया भवितुम् अर्हति, परन्तु यदि स्वरस्य तत्र समावेशः नास्ति चेत् उच्चारणे महान् क्लेशः। यदि इत्युक्ते तादृशः क्लेशः न स्यात् तदर्थं तत्र स्वराणां नियोजनं क्रियते, परन्तु हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति स्वीक्रियते, चिंता नास्ति। परंतु किं भवति यहां पर देखिए, वो कहता है लण सूत्रे अकारश्च, अर्थात लण मध्ये द्वित्संज्ञकः भवति, अर्थात लकारोत्तरवर्ती अकार में क्या होता है? अब ल में भी तो अकार है, इसको भी तो उच्चारणार्थ मान लीजिए, परंतु कहता है नहीं, ल में जो ये अकार है, ये जो अकार है ये इत संज्ञा के लिए है, इसकी हम बाद में इत संज्ञा कर देंगे। किस सूत्र से कर देंगे जी इत संज्ञा? उपदेशे अच अनुनासिक इत। कहता है कि भाई उपदेश में कोई अच अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि उपदेश में अच की इत संज्ञा होती है, परंतु वो अच कैसा होना चाहिए? वो अच होना चाहिए अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक की पहचान क्या है? अर्थात ये जो औकार है, ये औकार ऐसा होना चाहिए,
ठीक है, ये अकार ऐसा दिखता है क्या यहां? सुतराम नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। परंतु बहुत सारी जगह पर क्या है, जहां पर भी अचों की संज्ञा होगी, उपदेश अच अनुनासिक इत से ही संज्ञा होगी, वहां पर कहीं पर भी अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो फिर कैसे आप उपदेश अच अनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा कर रहे हो, प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए इस समस्या, देखो पहले समस्या पूर्व पक्ष देखिए, यहां पर क्या है, पूर्व पक्ष ये है कि हकार आदियों में तो आपने अकार की क्या कर दिया, हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ, उच्चारणार्थ बता दिया। और लण में तो लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो इत संज्ञा को बताया है आपने। इत संज्ञा होती किसकी है, उपदेश अच अनुनासिक इत, इस सूत्र के द्वारा उपदेश में, उपदेश तो ठीक है हमने मान लिया लण ये सूत्र है और उपदेश है, क्यों है उपदेश, धातु सूत्र गणोनादि अर्थात सूत्र में समावेश होता है लण सूत्र का, तो इसलिए ये उपदेश है और उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा उसकी संज्ञा हो जाएगी। अब ये अकार जो है ये अनुनासिक है, इसकी क्या गारंटी है, इसका प्रमाण कहां पर मिलता है, यहां पर हमें तो लकारोत्तरवर्ती अकार, यहां पर देखिए जरा, आपको दिख रहा है कहीं इस तरह का लिखा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी इसकी इत संज्ञा इससे हो जाती है। कहीं पर भी अब शास्त्र में देखिए, कहीं पर भी आपको जहां पर भी उपदेश अच अनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा दिखेगी, कहीं पर भी अनुनासिक नहीं दिखेगा आपको, फिर भी उसकी इत संज्ञा होती है, परंतु सूत्र की कंडीशन ही यही है कि भाई अनुनासिक अच होना चाहिए, उसी अनुनासिक अच की इत संज्ञा कर देता है उपदेश अच अनुनासिक इत, ये सूत्र। ठीक है, तो अब देखिए आगे एक पंक्ति है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, क्या है, क्या पंक्ति है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा। ठीक है, अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम्, तो देखिए यहां पर क्या है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, कहने का भावार्थ इस पंक्ति से अभिप्राय यह है कि भाई प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः अर्थात हम जो पाणिनीय हैं, ठीक है, पाणिनेः इदम् इति पाणिनीयम्, वयं सर्वे अपि पाणिनीयाः, ये व्याकरणं पठन्तः सन्ति ते सर्वे अपि पाणिनीयाः, अर्थात जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनीय हैं, अर्थात पाणिनीयाः। ठीक है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, इस समस्या का समाधान इस पंक्ति से दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जहां जहां पर भी अचों की इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हुई है, तो वहां वहां पर आपको यह मानना है कि वो वर्ण अनुनासिक ही था या वो वर्ण अनुनासिक ही है। क्यों? क्योंकि ये आचार्यों की एक परंपरा रही है, हम आचार्यों की परंपरा में का अनुसरण करेंगे, अर्थात यदि किसी आचार्य ने वहां पर किसी ऋषि ने, किसी ऋषि मुनि ने या फिर किसी वैयाकरण ने क्या कर दिया है, अकार की अर्थात अच की संज्ञा कर दी है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो जो है वो अनुनासिक ही था। देखिए पहले क्या होता था, पहले आप वेद पुराण उठा के देखेंगे तो वहां पर अनुनासिक का चिन्ह इस तरह से लगा होता था। आधुनिकता में जो हो, मतलब कि अब जिस प्रकार की पुस्तकें प्रिंट होकर के आती हैं, वहां पर अनुनासिक का ये अभाव रहता है। ठीक है, तो अनुनासिक का अभाव रहता है, तो वहां पर हमें क्या कर लेना चाहिए कि भाई प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः अर्थात आचार्यों का अनुसरण कर लेना चाहिए, ये आपको मान लेना चाहिए कि भाई यहां पर जो है अगर अच की संज्ञा कर दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ण है ये अनुनासिक ही है। ठीक है, तो इतना पता चल गया। तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि भाई लण में लकारोत्तरवर्ती अकार की जो संज्ञा कर दी आपने, वो अकार कैसा है, अनुनासिक ही है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लणसूत्रस्थ अवर्णेन, लणसूत्रस्थ अवर्णेन अर्थात लण में जो अकार है लणसूत्रस्थ अवर्णेन रेफो रलयोः संज्ञा, रेफो रलयोः अर्थात इस र प्रत्याहार के अंतर्गत रकार और लकार इन दो वर्णों का अंतर्भाव हो गया। ठीक है,
अब यहां पर देखिए पता क्या हुआ है, जब आपने लकारोत्तरवर्ती अकार की जब आपने इत संज्ञा कर दी तो हयवरट के रकार से लेकर के लण के लकार तक क्या हो गया, एक प्रत्याहार बना दिया गया। क्या प्रत्याहार बना दिया गया, र प्रत्याहार बना दिया गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि र प्रत्याहार के अंतर्गत र प्रत्याहार बोलिए, तो आपको शायद ऐसा थोड़ा सा अजीब लगे कि आपने अण अच अल हल इत्यादि ऐसे दो दो वर्णों वाले क्या है प्रत्याहार ही सुने होंगे, परंतु यहां पर आप र प्रत्याहार बोलने को कह रहे हैं, तो शायद र प्रत्याहार कोई होता ही ना हो, या फिर र प्रत्याहार होता क्या है। तो र प्रत्याहार के अंतर्गत र और लकार आते हैं, रेफ और लकार आते हैं। ठीक है, रेफो रलयो संज्ञा। ठीक है, अब देखिए लकारोत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा कर दी, क्यों, उसकी इत संज्ञा से हमें र प्रत्याहार बनाना था। अब जब हमने र प्रत्याहार की सिद्धि कर दी तो इस र प्रत्याहार का भी बहुत बड़ा प्रयोजन है। र प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है, जब हम उरण रपरहा ऐसा सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा अचेरा। तो देखिए, तो यहां पर ये कंडीशन आपको पता चल गई कि भाई फिर आगे कहता है लण सूत्रस्थ अवर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा, रकार लकारयो संज्ञा। ठीक है, तो इससे आपने क्या कर दिया, र प्रत्याहार की सिद्धि करके रेफ और लकार को बिठा दिया। और रेफ और लकार से क्या प्रयोजन आपका सिद्ध होगा, र प्रत्याहार की सिद्धि में आपका प्रयोजन क्या है, क्योंकि ये विसंगति सी कर रहे हो आप कि भाई हकार आदियों में तो अकार उच्चारणार्थ कर दिया, लण में आपने वही अकार जो उच्चारणार्थ था उसी अकार को आपने इत्संज्ञक कर दिया। अगर आपने इत्संज्ञक किया है, उस परिपाटी से आप थोड़े से बाहर आए हैं, उस जो दिशा थी उस दिशा से आप बाहर आए हैं, इसका मतलब यह हुआ कोई ना कोई समस्या है या फिर कोई ना कोई प्रयोजन है। ठीक है, तो अब देखिए इस लकारोत्तरवर्ती अकार की संज्ञा करने के बाद रेफ और लकार आपके सामने आए हैं, अर्थात र प्रत्याहार की सिद्धि आपके सामने हुई है। तो जब आप र प्रत्याहार की आपने सिद्धि कर दी है तो आगे सूत्र है उरण रपरहा। क्या सूत्र है, उरण रपरहा। ठीक है, उरण रपरहा ऐसा सूत्र है। ठीक है, क्या कहता है ये सूत्र, रीति त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण सह रपरः सन एव प्रवर्तते कृष्ण रिद्धि। अब इसको उदाहरण में हम समन्वित करेंगे, देखते हैं। रीति त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम ये हमने देख लिया है, रीकार के 30 प्रकार के भेद होते हैं। रीकार के 30 प्रकार के भेद कैसे होते हैं, रीकार के 18 और रीकार के 12। यहां पर क्या होता है, ऋकार से द्वादश से दीर्घ अभाव, यहां पर दीर्घ का अभाव रहता तो 18 12 हो गए 30। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब हमने ऋकार के 18 और ऋकार के 12 कर दिए तो ऋकार और ऋकार का सावर्ण्य हुआ था, किस से, रील री वर्ण और मिथ्या सावर्ण्य वाचक इस वार्तिक से हुआ था। ठीक है, कहने का भाव अर्थ है यहां पर वस्तु तस्तु सावर्ण्य प्राप्त नहीं होता है। ये विषय हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चित किया है पीछे वाली कक्षाओं में। तो ऋकार और ऋकार, ऋतु रसा नाम मूर्धन ऋतु रसा नाम दंत, इनका सावर्ण्य कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। फिर वार्तिक वशात इनका सावर्ण्य कर दिया जाता है। तो जब सावर्ण्य हो गया मतलब एक हो गया। तो ऋकार और ऋकार के जब आपने भेद गिने तो और 18 12 30। ठीक है, तो कहता है रीति त्रिंशत संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण सह रपरः सन एव प्रवर्तते। देखते हैं, तो आपका जो उदाहरण है वो है कृष्ण रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि। ठीक है, कृष्ण धन रिद्धि। अब यहां पर देखिए गुण संधि ही करनी है हमने, यहां पर भी, यहां पर देखिए नकारोत्तरवर्ती अकार है। ठीक है, यहां पर ऋकार है। अब देखिए अकूह विसर्जनीया नाम कंठहा। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इनके स्थान पर हमें क्या करना है,
गुण करना है तो गुण कौन आएगा? देखिए कंठ और तालु है ओ दो तो हो कंठोष्टम ओकार, और कंठ और ओष्ठ है ए दे तो हो कंठ तालु दो, और बचा सिर्फ अकार वो है सिर्फ कंठ, तो इनके स्थान पर कोई भी वर्ण नहीं आएगा, तो गुण हो ही नहीं पाएगा। कृष्ण रिद्धि ऐसा रूप बन ही नहीं पाएगा, तवलकार ऐसा रूप बन ही नहीं पाएगा। तवलकार में भी देखिए ऐसी ही स्थिति है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं। तो अब देखिए ये उरनरपरा क्या कहता है, रि इति त्रिंशत् संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण सह रपरः सन एव प्रवर्तते। ठीक है कि भाई तत्स्थाने यो अण, अर्थात अब देखिए कुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कंठ आ सकता है, तो यहां पर चलो हम कंठ लिख लेते हैं, अकार ले लेते हैं, परंतु इस मूर्धा का क्या करें? तो क्या कहता है सूत्र भाई, रि इति त्रिंशत् संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण, यो अण जो अण है अर्थात अकार है, सह रपरः सन एव प्रवर्तते। सह कथम प्रवर्तते? रपरः सन एव प्रवर्तते, अर्थात रकार सहित आता है। ठीक है, तो रकार सहित आता है, तो रकार सहित आने के कारण क्या हो गया यहां पर, अब देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा ऋतु रसाणाम मूर्धा, रिकार जो है उसमें रेप भी आ जाता है, तो इसका भी क्या हो गया मूर्धा आ गया। अब यहां पर भी कंठ है, यहां पर भी मूर्धा है, तो अब यहां पर अर गुण होकर के कृष्ण रिद्धि, ये रिकार चला गया, यहां पर अकार चला गया अर्थात। ठीक है, अब यहां पर देखिए कृष्ण, ठीक है ये नौकार आधा हो गया, अब ये और आगे यहां पर, और आगे क्या है धी ही, धी ही, अब ये अकार यहां पर जुड़ गया कृष्ण, अब रेप चला गया ऊपर। ठीक है, ऐसे धी ही हो गया, तो ये जो रेप है ये ऊपर चला गया कृष्ण रिद्धि। ठीक है, अब यहां पर आप समस्या अनुभूत आपने की होगी कि यहां पर जो है इनके स्थान पर कौन सा वर्ण करें पता नहीं लग रहा था, तो आपने क्या किया, रेफो रलयो हो संज्ञा रौ प्रत्याहार की सिद्धि की, तो रौ प्रत्याहार की सिद्धि की, तो उस रौ प्रत्याहार में क्या आया रेप और लकार, तो वो क्या कहता है कि भाई रीति त्रिंशत् संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण, जो अण अकार आ रहा है स रपरः सन एव प्रवर्तते, वो क्या आता है रेप सहित आता है। स कथम आगच्छति रपरः सन एव प्रवर्तते। सेम इसी तरह से लकार के विषय में भी है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तवलकारः, ठीक है, तवलकारः, ठीक है। अब यहां पर देखिए तावधनम ऋकारः, ठीक है, यहां पर देखिए अवर्ण से अवर्ण है, यहां पर अकार है, अब यहां पर ऋकार है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऋतुरसानाम दंता, और इसका क्या है, इसका क्या है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ और दंत चाहिए, तो यहां पर भी वैसे ही हो जाता है, कंठ और दंत कौन आ जाता है, कंठ तो आ जाता है औकार, ठीक है, और दंत क्या आ जाता है रेफो रलयो हो, र प्रत्याहार में जो लौकार था ना वो आ जाता है अल, क्या कहता है देखो रीति त्रिंशत् संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने यो अण सह रपरः सन एव प्रवर्तते, जहां पर रप अर्थात रकार र प्रत्याहार सहित आता है, र प्रत्याहार में क्या है रेप है और लकार है, अब जहां पर रेप की आवश्यकता है वहां पर रेप आएगी, जहां पर लकार की आवश्यकता है वहां पर लकार आएगा। अब देखिए ये ऋकार गया, उसके स्थान पर आ गया ल, अब मिलाइए इसको, तावा ये अकार ब में जुड़ गया, तावा ल आधा है लकारहा,